मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 11th क्लास के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 आधुनिकीकरण के रास्ते लेकर आया हूँ। और यह 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमें मुख्य रूप से जापान के बारे में, चीन के बारे में और कोरिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग सिलसिले शुरू करते हैं। जापान। क्वेश्चन है, जापान की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। जापान की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। मैं केवल जापान लिख रहा हूँ, बाकी आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखना है कि जापान की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख कीजिए। तो पहला पॉइंट जानना है कि जापान एक द्वीपों की श्रृंखला है। तो जापान क्या है? द्वीपों की श्रृंखला है। ठीक, द्वीपों की श्रृंखला है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि जापान द्वीपों की एक श्रृंखला है जिसमें 4 मुख्य द्वीप हैं। जिसमें मुख्य द्वीप कितने हैं? तो मुख्य 4 द्वीप हैं। बात सुना है कि जापान द्वीपों की एक श्रृंखला है जिनमें मुख्य रूप से 4 द्वीप हैं। अब द्वीपों के नाम लिख दे रहे हैं। ठीक, नाम है होन्शु, दूसरा नाम है क्यूशु, तीसरा है शिकोकू और चौथा है होकाइडो। ठीक, तो याद रखना है कि जापान द्वीपों की एक श्रृंखला है जिसमें मुख्य रूप से 4 द्वीप हैं। चारों के नाम लिखना, क्योंकि जब 1 नंबर क्वेश्चन आएगा तो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा मुख्य द्वीप जापान का नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कोई एक नहीं होगा। तो हमें चारों याद करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो हम कर ले जाए। तो जापान द्वीपों की एक श्रृंखला है जो जिसमें मुख्य रूप से 4 द्वीप हैं। चारों के हमने नाम लिख दिया, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइडो। इसी में जानना है कि एक है ओकिनावा जो द्वीपों की श्रृंखला में सबसे दक्षिण में स्थित है। तो प्रश्न आ जाए कि जापान के सबसे दक्षिण में क्या स्थित है? तो ओकिनावा। मैं लिख दे रहा हूं कि जापान के सबसे दक्षिण में ओकिनावा। ठीक, ओकिनावा द्वीप या शहर स्थित है। तो जापान के सबसे दक्षिण में ओकिनावा स्थित है। फिर बताना है कि जापान की जो मुख्य क्षेत्र है, जापान के जो द्वीप हैं, इन द्वीपों की 50% भूमि पहाड़ी है। 50% भूमि क्या है? पहाड़ी है। ठीक, दोबारा सुनना है कि जापान जो कि द्वीपों की श्रृंखला है, तो इन द्वीपों की 50% भूमि क्या है? पहाड़ी है। ये सारे पॉइंट वाइज हैं कि जापान की द्वीपों की 50% की भूमि क्या है? पहाड़ी है। फिर इसी में नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि जापान एक सक्रिय भूकंप वाला क्षेत्र है। ठीक, सक्रिय भूकंप वाला क्षेत्र है। क्या मतलब? कि जापान में प्रतिदिन भूकंप आते रहते हैं। यही है कि जापान एक सक्रिय भूकंप वाला क्षेत्र है। फिर बताना है नेक्स्ट पॉइंट में कि जापान पशुपालन की परंपरा नहीं है। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। ठीक है, जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। यहाँ की मुख्य फसल क्या है? चावल है। ठीक है, दोबारा सुनना है कि यहाँ पशुपालन की परंपरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्यादातर तो क्षेत्र क्या है? पहाड़ी है। इसीलिए यहाँ के लोग पशुपालन की बहुत ही कम या नाम मात्र करते हैं। मुख्य फसल क्या है? चावल।
और यहाँ के लोग प्रोटीन के लिए जो यहाँ की मछली है वो बहुत ही फेमस है। तो बताना है कि यहाँ प्रोटीन के लिए मछली का प्रयोग करते हैं, और कौन सी मछली जो सबसे फेमस है, तो नाम याद रखना है सुशी या साशिमी। तो सुशी यहाँ की जो सबसे प्रमुख मछली है जो अपने प्रोटीन के लिए जानी जाती है। ये न केवल जापान बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, यहीं पर एक ध्यान देना है। ठीक है कि जापान बोला क्वेश्चन है कि जापान का आधुनिकीकरण कब शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू किया गया। तो एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि जापान का जो आधुनिकीकरण है वो 1867-68 में यहाँ का एक शासक था मेजी। जब मेजी शासक बना वहीं से जापान का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ। तो हमारा से क्वेश्चन पढ़ेंगे वो 8 नंबर में आता है। यहाँ हमें जानना है कि जापान का एक उपनिवेश था, प्रश्न आ सकता है कि जापान के उपनिवेश का क्या नाम था, तो कोरिया नाम था। ठीक, जापान के उपनिवेश का नाम क्या था, कोरिया था। जापान में बहुसंख्यक तो जापानी लोग थे, इसके अलावा अल्पसंख्यक आइनू लोग भी रहते थे। ठीक, तो प्रश्न आ सकता है कि जापान में मुख्य रूप से जनसंख्या किसकी है, जापानियों की है, लेकिन आइनू लोग भी यहाँ रहते थे और मजदूरों के रूप में कोरिया से लोगों को यहाँ लाया गया था, तो वो भी जापान में रहते थे। बात सुनना है कि जापान का उपनिवेश हुआ करता था कौन, कोरिया। तो जापान का उपनिवेश मतलब गुलाम, जापान का उपनिवेश कोरिया था। वहाँ से पर्याप्त संख्या में मजदूरों को जापान लाया गया था। तो जापान में एक तो जापानी लोग मुख्य रूप से थे, अल्पसंख्यक में आइनू और कुछ कोरिया के लोग थे। तो इस तरह से जापान की जो भौगोलिक स्थिति है वो कंप्लीट हुई। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो फुल जापान का भौगोलिक क्वेश्चन आ जाए या एक दो नंबर क्वेश्चन आ जाए, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग चीन की भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे, तो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।